इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब अर्ज़े फलस्तीन पर दोबारा फलस्तीनियों के घर आबाद होंगे। ओपिनियन आपके पास है कि जाके इनोसेंट लोगों को, जिनका नथिंग टू डू विद द फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री पॉलिसी, जिनका उनके कोई लेना देने नहीं, 900 बंदे को मार दिया जाए वहां से। ईमान तो है इंशाअल्लाह, इस ईमान की वजह से इंशाअल्लाह मुसलमानों को आप देखेंगे, हम हमला करेंगे। हम निशावर होते तो शहादत अस्त, अगर नहीं तो गाजी अस्त, क्योंकि उनका मरना तो बेकार है। अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया गजवा हिंद होगी। अच्छा। मुझे शक भरा ये इसी तरफ जा रहा है मामला। तो गजवा हिंद वहाँ से स्टार्ट होगी जी। इसमें राम राम दोस्तों, हर हर महादेव। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों आपको बताते चले कि जो वीडियो में पाकिस्तानी जनता है वो फ़िलिस्तीन का सपोर्ट करते हुए नज़र आ रही है और वो खुल के फ़िलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की सरकार अभी तक किसी के पक्ष में नहीं है। पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तानी मीडिया फ़िलिस्तीन का सपोर्ट कर रही है और इज़राइल को बता रहे हैं कि उन्होंने फ़िलिस्तीन के ऊपर कब्ज़ा किया है, जबकि रियलिटी तो ये है कि खुद इज़राइल ने जो ज़मीन है वो सारी की सारी इज़राइल के यहूदियों के द्वारा ख़रीदी हुई है। पहले फ़िलिस्तीनियों ने या मुसलमानों ने उसको बेच दिया, अब उसके ऊपर अपना हक़ जमाने की सोच रहे हैं। ये एक तरह से ये सरासर गलत है, नाइंसाफ़ है, पर फिर भी हालात ये ऐसे पैदा कर देते हैं कि ये सब करते ही रहते हैं। पहले उसको बेच दिया, अब वहाँ पे मस्जिद बनाना चाहते हैं, वहाँ पे दोबारा रहना चाहते हैं। भाई ऐसा कैसे होगा जब तुम लोगों ने उसको बेच दिया है तो। दूसरा, पाकिस्तान की जनता अब वहाँ पे जाना चाहती है, गजवाए हिंद करना चाहती है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता इज़राइल में जाके कौन सा गजवाए हिंद करेगी ये। तो इसी को लेके ये वीडियो है। काफ़ी हद तक एक क्या कहूँ अब इनकी सोच के बारे में। इनकी सोच इतनी घटिया तरीके की है कि पूछो मत। वो हमास के जो कट्टरपंथी ये हैं वो इतनी बेरहमी से लोगों के साथ इतनी बेरहमी का सलूक कर रहे हैं और महिलाओं और बच्चों को बंदी बना रखा है। उनके साथ इतना बेहद बुरा सलूक किया जा रहा है जिसको मैं यहाँ पे बयां भी नहीं कर सकता। तो वो सब होने के उसके बाद भी ये पाकिस्तानी सारे के सारे उनका साथ दे रहे हैं। तो चलो दोस्तों देखते हैं वीडियो। का दिफा करते हुए उन जालिमीन को जिल्लत आमेज शिकस्त से दो चार किया और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब अर्ज़े फलस्तीन पर दोबारा फलस्तीनियों के घर आबाद होंगे और इसराइल का वजूद खत्म होगा इंशाअल्लाह। कार्रवाई की है, ये एक तारीखी कार्रवाई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़लस्तीन की फतह तक इसी तरीके से कार्रवाइयाँ इंशाअल्लाह जारी भी रहेंगी और बहुत जल्द हम ये उम्मीद करते हैं कि फ़लस्तीन को आज़ादी नसीब हो। आतंकी संगठन हमास के हमले में 900 इजरायलियों की मौत हो चुकी है और इस हमले के बाद दुनिया के अलग अलग कोने से हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। जो बयान हमने आपको सुनाया, ये बयान आया है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में इजराइल पर हुए हमले का जश्न वो फलस्तीनी जस्टिफाई कर रहे हैं। और मुझे ये बताएं आप कि वो उनका यौम कपूर का दिन था, वो सेलिब्रेट कर रहे थे, उनके वहां पे प्रोग्राम हो रहे थे, सबत था उनका सरप्राइज 50th एनिवर्सरी पे जाके जो किया है आपने, उसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे आप? कोई आपके पास जवाब है? कोई इस्लामिक ओपिनियन आपके पास है कि जाके इनोसेंट लोगों को, जिनका नथिंग टू डू विद द फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री पॉलिसी, जिनका कोई लेना देने नहीं, 900 बंदे को मार दिया जाए वहां से, फिर 150 के करीब 130 लोगों को किडनैप कर लिया जाए, जिसमें बच्चे भी हैं और जिसमें खवातीन भी हैं। आज कतरी जो है वो आज दरमियान में वो आर्बिट्रेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं कि खवातीन और बच्चों को छोड़ दिया जाए। इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? और दूसरा, मैं सबसे बड़ी जो बात बताना चाहूंगा आरजू, क्या आपके पास एबिलिटी, कैपेसिटी है कि जब वो रिटेलिएट आप करेंगे आप उसका मुकाबला कर सकेंगे? आप
क्या आप किया गया, जो अटैक किया गया 500 से 700 के करीब जो मिसाइल हैं वो दागे गए इसराइल की तरफ। अब दुनिया के बड़े बड़े कंट्री, खास तौर पे इंडिया की बात करें, इंडिया में ट्रेंड चल रहा है #सपोर्ट इसराइल, ठीक है। अमेरिका ने भी स्टैंड विद इसराइल, या मतलब इस तरीके से ट्रेंड चल रहा है। और भी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सपोर्ट का ऐलान किया है। अगर हम बात करें फ़लस्तीन की, आपको लगता है फ़लस्तीन के साथ उस तरीके से पावरफुल कंट्रीज़ खड़े हैं? हमारे मुसलमानों के बदकिस्मती से 57 मुल्क हैं जो बदकिस्मती से, क्या खुशकिस्मती? बदकिस्मती इसलिए है कि ये बदकिस्मत हम हैं, हुक्मरान नहीं हैं। जो इधर की हमारे इन मुल्कों में मुस्लिम जो रहते हैं वो उनकी बदकिस्मती है कि ये 57 मुल्क में आपस में इत्तेहाद ही नहीं है। ऐसे ही अगर इनमें इत्तेहाद नहीं होगा तो ये यहूदो निसारा काफिर जो दूसरे जो हैं, जो इस्लाम दुश्मन पॉलिसी उस पे वो कर रहे हैं, तो हम इनका देखेंगे, हम हमला करेंगे। हम निशावर होते तो शहादत अस्त, अगर नहीं तो गाजी अस्त, क्योंकि उनका मरना तो बेकार है, जहन्नुम में जाएंगे। अगर हम मरेंगे तो शहादत है। हुजूर ने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम वो हस्ती है कि जब वफ़ात हुई, हुजूर ने कहा मेरे दिल में एक ख्वाहिश है कि मैं शहीद शहादत चाहता हूँ, कि एक नबी ने, आखिरी नबी ने शहादत की ख्वाहिश की है, हम क्यों ना करें? अगर हम रहेंगे तो मुर्दाबाद इसराइल, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लानत है उन पे। इंशाल्लाह हमला करेंगे तमाम पाकिस्तानी। आप अगर हमारी तादाद भी देखेंगे तो हम भी कम नहीं है। बिल्कुल, अगर 313 को हम 313 भी मिलकर लाखों को शिकस्त दे सकते थे, तो आज की मैं अगर बात करूंगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो वाली क्वालिटीज़ थी कि जो मौजूदा टाइम के अंदर सर्वाइव कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब जंगें थी, घोड़ों पर जाकर तरवार अंदाजी होती थी। अभी जो जंगें हैं ना भाई, वो टेक्नोलॉजी की जंग है। आज इजराइल की जो कभी अपना ऑपरेशन बंद नहीं किया जब तक वो अपने टारगेट अचीव ना कर ले। आपके ट्वीट, ये लौंडे रपाड़ों को मेरा मशवरा दे, ट्वीटों के साथ दुनिया नहीं चल रही मेरे बच्चे। फिक्शन से निकलो, हकीकत देखो, हकीकत देखो क्या है। और दूसरा, आखिरी बात मुझे कर लेने दे आरज़ू, ये कहाँ का इस्लाम है जो आपको इजाजत दे कि आप मासूम लोगों को जाके, निहत्ते लोगों को जाके मारे? आप, ये इस्लाम इजाजत देता है? मैं जिस मजहब पे बिलीव करता हूं वो हालते जंग में कहता है कि आपने सब्ज दरख्त भी नहीं काटना, ग्रीन ट्री भी नहीं काटना आपने। ये किस किस्म का इस्लाम आप लेके प्रचार कर रहे हैं भैया? ये कौन सा जिहाद, ये किस किस्म की ये सारी बातें कर रहे हो? मैं आरज़ू इन चीजों पे बिलीव नहीं करूंगा। अफसोस के साथ कहूंगा, आप ऐसे मुल्क के बैठे हैं, वाहिद मुल्क है जो इस वक्त जहां से हुकूमत तो कुछ भी नहीं बोल रही, क्योंकि हुकूमत क्यों बोलेगी? हुकूमत को तो डॉलर चाहिए, हुकूमत को तो डॉलर आते हैं सऊदी अरेबिया से, यूएई से, उनकी मर्जी के बगैर किस तरह बोलेगी? हाँ, आपके लौंडे रपाड़े बोल रहे हैं, वही जो इमरान खान। दुनिया की बात बता रहा हूँ आपको, इंडिया समेत यूएस भी जब इजराइल कोई हमला करता था तो पूरी दुनिया फलस्तीन के साथ खड़ी होती थी। लेकिन अभी जो इधर से अटैक हुआ है, इसकी वजह से पूरी दुनिया अगेंस्ट हुई है। क्या कहना चाहेंगे, इधर से अटैक करना चाहिए था या पहले यूएन के अंदर जाकर कोई बातचीत इस तरह की हो जाती कि भाई इंसानी जानों को नुकसान पहुंचाना चाहिए था? या मासूम लोग जो मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, इसके बीच में क्या कहेंगे? देखें, ये जुल्म कर रहे हैं, यानी कि शॉर्टकट बात यह कि वो ज़्यादा हम कम हैं। देखें, अगर हम अपनी मुसलमान पिछली तारीख़ पढ़े जिनके औलाद से हम हैं, अब अफ़गानिस्तान को आप देख सकते हो कितने वो बेसहारा थे, लेकिन उन्हें अपनी हिम्मत नहीं आ रहा, किस तरह कुफर को शिकस्त दिया। इस तरह इंशाअल्लाह हमारे पीछे अहमद शाह अब्दाली साहब रहमतुल्लाह अलैह अफ़गानिस्तान से आए थे, 50,000 फ़ौज लेकर आए थे, और यहाँ पर यही इंडिया वाले हिंदू मरहट्टे 6 लाख को शिकस्त दी थी, 5 लाख को